बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। मुझे एक साहब बता रहे थे, फारिस मेरी बीवी बहुत नेक बख्त है। मैं मुस्कुराया। माशाल्लाह, सब औरतें नेक बख्त ही होती हैं मियाँ। वो आहिस्ता से बोला, हाँ होती तो हैं, लेकिन मेरी बीवी बाइखलाक और सब्र वाली है। उसकी आंखों में एक मोहब्बत की झलक थी। मैंने पूछा, भाई कैसे भला, बताओ ज़रा मुझे। कहने लगा, मैं देहाती बंदा हूँ, लेकिन मेरा कारोबार बहुत वसी है। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, घर, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ। यूँ समझो हम गांव के चौधरी हैं। हमारे घर में खाना बनाने से लेकर हर काम नौकर करते हैं। मेरे भाइयों की शादी भी अमीर घरों में हुई है। मेरी भाभियाँ पढ़ी लिखी और अमीर बाप की बेटियाँ हैं। वो बस सारा दिन सजना संवरना और शॉपिंग करना उनका काम था। वो कभी घर का कोई काम नहीं करती थी, बल्कि एक भाभी तो नौकर भी जहेज में लेकर आई थी। मैं बहुत गौर से बात सुन रहा था। फिर कहने लगा, फारिस भाई, मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई। लड़की प्यारी थी, पढ़ी लिखी, लेकिन थी गरीब। जब वो मेरी बीवी बनकर आ गई तो उसने माहौल देखा। नौकर ही नौकर आगे पीछे, बेगम साहिबा कहते थे उसे। वो एक दिन मुझे कहने लगी, जावेद जी, मुझे एक बात तो बताएं, क्या हमारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता? मैं मुस्कुराया। नमाज का वक्त ही कहाँ होता है किसी के पास भी। ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, मैंने मजाक में बात डाल दी। वो बहुत परेशान सी हुई। फिर वो किचन में गई, देखा खाना नौकरानी बना रही थी। अम्मी किचन के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी। बात कुछ यूँ भी थी। मेरी भाभियाँ मेरी बीवी को गुर्बत का अक्सर ताना देती थीं कि गरीब घर से आई है। सादिया कोई ट्रक भरकर जहेज भी नहीं लाई थी, तो अक्सर भाभी लोग उसे तंज करती थी। सादिया ने एक बार अपनी माँ से शिकवा भी किया था, अम्मी मुझे अमीरों में ब्याह कर अच्छा नहीं किया आपने, वहाँ मुझे कम जहेज का ताना दिया जाता है। तो माँ ने कहा, बेटी, घर जहेज से नहीं बसते, बल्कि अच्छे इखलाक और मोहब्बत से बसाए जाते हैं। तू फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। सादिया खामोश रही। फिर एक दिन सादिया अम्मी से कहने लगी, अम्मी जान, अगर आप इजाज़त दे तो क्या कल से सबके लिए खाना मैं बनाया करूं? अम्मी हैरान होकर बोली, बेटी, घर में नौकर चाकर हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत ये सब करने की? तो प्यार से बोली, अम्मी जान, पता नहीं नौकरानी हाथ भी धोती है या नहीं, पता नहीं सब्ज़ी धोती भी है या नहीं, सबसे बढ़कर कोई नौकर नमाज भी नहीं पढ़ता, इसलिए मैं खुद सब करना चाहती हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम खुद ये सब करो तो। दूसरी सुबह मैं सो रहा था, सादिया उठी। नमाज से पहले उसने आटा गूंदा, नमाज पढ़ी, सबके लिए खाना रेडी किया। नौकरानी आई तो पूछने लगी, बेगम साहिबा, आप क्यों बना रही हैं खाना? हम हैं ना। सादिया प्यार से बोली, तुम ऐसा करो, पहले वुज़ू करो, नमाज अदा करो, फिर मिलकर कोई दूसरा काम करते हैं। नौकरानी बहुत मुतासिर हुई। सादिया ने सबको नाश्ता दिया, यहाँ तक कि भाभियों को उनके कमरों में खुद जाकर नाश्ता दिया। तीनों भाभियाँ बहुत मुतासिर हुई थी। जो इसको ताना देती थी, सादिया उनकी खिदमत कर रही थी। फिर दूसरे दिन हम सब बैठे हुए थे तो कहने लगी, अगर आप सबको एतराज़ ना हो तो घर के बच्चों को ट्यूशन मैं खुद पढ़ाया करूँगी और कुरान की तालीम भी मैं दिया करूँगी। सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अबू जी ने सर पे हाथ रखा, दुआ देने लगे, मेरी बख्त वाली बेटी, जैसा तुमको अच्छा लगे। हम सब हैरान थे, इतना कुछ ये कैसे हैंडल करेगी। लेकिन सादिया ने पूरा घर खुद संभाल लिया। खाना वो बनाती, अम्मी अब्बू को दबाती, फिर मेरी आवाज़ से पहले हर चीज़ हाजिर कर देती। हमारे बच्चे जो वीडियो गेम खेला करते थे, 1 महीने के बाद हमने देखा सब मगरिब की नमाज के वक्त मुसल्ले पर बैठे नमाज पढ़ रहे थे। भाभियाँ, अम्मी अब्बू, हम सब भाई, हमारे नौकर, सब बहुत मुतासिर हुए। हमें शर्मिंदगी भी हुई। दूसरे दिन सादिया फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा रही थी कि हम सब बावजू होकर वहाँ आ गए। भाभियाँ, अम्मी अब्बू, हम 4 भाई, सारे बच्चे, यहाँ तक कि सब नौकर भी। औरतों ने अलग नमाज पढ़ी, हम मर्द मस्जिद में चले गए। ऐसा हमारे घर में पहली मर्तबा हुआ था कि फजर की नमाज सब ने अदा की थी। फिर हमारी आंखों ने खूबसूरत मंजिर देखा। सारी भाभियाँ सादिया के पास आईं, प्यार से बोली, सादिया, तुम आटा गूंदो, रोटियां हम बना लेती हैं। एक भाभी बोली, मैं बच्चों को रेडी करती हूँ, तो दूसरी बोली, मैं बर्तन धो देती हूँ। आज खाने की टेबल पर नौकर नहीं, हमारे घर की खवातीन खाना दे रही थीं। आज पहली बार हमारे बच्चे स्कूल जाते हुए अस्सलामुअलैकुम कहकर गए थे। हम सब की आँख खश्कबार थी।
آج ہمارا گھر اصل میں گھر بن گیا تھا، آج ہمارے گھر کو جنت بنا دیا گیا تھا، آج ہمارے گھر کو گھر بنایا تھا۔ جانتے ہو فارس، امی نے سعدیہ کا ماتھا چوما اور کہا تھا، نیک بخت عورتیں یوں ہی گھروں کو سجاتی ہیں، یوں ہی گھروں میں خوشیاں بکھیرتی ہیں۔ امی نے گھر کی ذمہ داری سعدیہ کے حوالے کی، لیکن سعدیہ نے سب سے بڑی بھابھی کے حوالے کی۔ بڑی بھابھی نے اپنا سونے کا کنگن سعدیہ کو پہنایا اور کہا، تو میری دیورانی نہیں، میری بیٹی ہے۔ آج ہمارے گھر میں ہر رشتے میں محبت ہے، ہر رشتے میں مٹھاس ہے، ہمارے کاروبار میں دگنی ترقی ہوئی ہے، ہم لاکھوں سے کروڑوں کمانے لگے ہیں۔ فارس اتنا کہے گا، ہر عورت سعدیہ بن جائے، اپنی سوچ کو بدلے، گھر بسانے والی بنے، محبت بانٹنے والی بنے، نہ کہ گھروں کو اجاڑنے والی۔ عورت چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، چاہے تو جہنم بنا سکتی ہے۔ آپ کون سی عورت ہیں؟ ایک بار ضرور سوچیں۔ اجازت چاہتا ہوں، آپ سب کا شہزادہ فارس۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔